आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है क्वेश्चन हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में लिखा है एक लेक है और लेक के ऊपर 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है। ये है 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है हमारा वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस पॉइंट से बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड कहाँ है? इस तरफ हमारे पास इस पॉइंट पर एक क्लाउड है, ठीक है। इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मीटर अबव बन रहा है 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। अब लेक के नीचे यहाँ पर इसका एक रिफ्लेक्शन बन रहा है, इसी क्लाउड का एक रिफ्लेक्शन बन रहा है और इसी पॉइंट से यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। अब हमें इस क्लाउड की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हाइट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? तो लेक के सरफेस से हम इसका जो है हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो इसको पूरे को हम क्या मान लेंगे? हाइट मान लेंगे, h मान लेंगे। और 60 मीटर ये अबव है तो इतना ही 60 मीटर ऊंचाई पर ये भी हो जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बनेगा और ये लाइन एक परपेंडिकुलर बनेगी। यहाँ नाम देंगे हम इसको A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D, E पॉइंट, ठीक है, जो लेक के ऊपर का है पॉइंट। और यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे A डैश, क्योंकि ये A पॉइंट का ही रिफ्लेक्शन बन रहा है तो हम इसको नाम देंगे A डैश। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक इज इक्वल टू h। देन राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ परपेंडिकुलर लाइन जो है वो AB है और जो बेस है हमारे पास वो BC है और थीटा जो है वो है हमारे पास 30 डिग्री का। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? ओवरऑल जो वैल्यू है वो h है, इसमें से हम 60 मीटर माइनस करेंगे तो AB की लेंथ हमारे पास आ जाएगी h माइनस 60 अपॉन में BC की लेंथ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, BC एज इट इज रहेगा और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो h माइनस 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ और इक्वल टू BC जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC को यहाँ पर हम अलग कर लेंगे तो BC की इक्वेशन आ जाएगी, जिसे फर्स्ट इक्वेशन राइट कर देंगे। इन राइट ट्रायंगल, अब दूसरा राइट ट्रायंगल है हमारे पास CB फॉर A डैश, CB एंड A डैश। फॉर्मूला रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो B से लेकर A डैश तक का BA डैश परपेंडिकुलर लाइन है और बेस इसमें क्या है? बेस है BC। थीटा के लिए क्या लिखेंगे? थीटा के लिए हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। BA डैश देखा जाए ध्यान से तो BA डैश दो नंबर से मिलकर बना है, दो लाइनों से मिलकर बना है, एक तो BE और EA डैश। BE प्लस EA डैश अपॉन में BC इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3। BE की लेंथ देखो, BE की लेंथ हमारे पास 60 मीटर है तो हम इसे 60 लिख देंगे। और EA डैश जो है, EA डैश कैसे निकालेंगे हम? जितना लेक के ऊपर की तरफ हाइट है इस वाले क्लाउड की उतनी ही ये नीचे की तरफ भी बनेगी, रिफ्लेक्शन है इसका, सेम हाइट होती है। तो अगर हम बात करें सरफेस के ऊपर का जो क्लाउड है, क्लाउड की जो हाइट है वो क्या है? h मीटर। तो E से लेकर A डैश भी कितना हो जाएगा? h मीटर। तो EA डैश हमारे पास कितना आएगा? h। और BC की जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ से हमने निकाली हुई है √3 h माइनस 60 इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस h इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 h माइनस 60
60 प्लस एच इज इक्वल टू 3h माइनस में 180। अब 60 माइनस 180 इधर प्लस 180, देन 3h माइनस h 240 इज इक्वल टू 2h, 240 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू h। तो उसे कैंसिल आउट करेंगे इसे, तो हमारे पास आंसर आएगा 120 मीटर, जो कि हाइट होगी किसकी, क्लाउड की, जो हमें फाइंड आउट करना है।